हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुस्तक, सूचकांक और प्रमुख दिवस और पर्यटन, जो कि मध्य प्रदेश की करंट अफेयर से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश मंथन से। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से इसको देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख पुस्तकें। बिकॉज इंडिया कम फास्ट पुस्तक लिखी है श्री राम माधव ने। बिकॉज इंडिया कम फास्ट, इंडिया क्यों कम फास्ट आ रहा है? बिकॉज ऑफ राम माधवन। तुम्हारे ना होने से पुस्तक लिखी है डॉक्टर जीवन एस रजक ने। तुम्हारे ना होने से पुस्तक लिखी है श्री जीवन एस रजक ने। जज योर जजमेंट, जज योर जजमेंट जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता जी की बुक है। जज योर जजमेंट जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता जी की बुक है। नाह डी के लेखक हैं श्री जगदीप जोशीला। नाह डी के लेखक हैं श्री जगदीप जोशीला। आजादी बनाम फांसी और काला पानी श्री रघुनंदन शर्मा। आज़ादी बनाम फांसी और काला पानी के लेखक हैं श्री रघुनंदन शर्मा। वायरस से वैक्सीन तक, वायरस से वैक्सीन तक के लेखक हैं श्री आदित्य श्रीवास्तव। वायरस से वैक्सीन तक के लेखक हैं श्री आदित्य श्रीवास्तव। कोरोना से डरोना इसे है हराना के लेखक हैं डॉक्टर A.K. चौधरी। कोरोना से डरोना इसे है हराना के लेखक हैं डॉक्टर A.K. चौधरी जी। नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा, नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा, ये है भारती ठाकुर जी की। इनके लेखक कौन है? भारती ठाकुर जी। हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम, हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम के लेखक हैं श्री जे नंद कुमार। हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम के लेखक हैं जे नंद कुमार। भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत डाक टिकटों में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के लेखक हैं श्री दयाराम मंडल जी। भारत में डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्री दयाराम मंडल जी इसके लेखक हैं। बानगी के लेखक हैं जनजाति कार्य विभाग। बानगी किसकी बुक है या किसकी पुस्तक है? तो ये जनजाति कार्य विभाग की है। फैसिलिटी बेस्ट पेरियाडिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फैसिलिटी बेस्ट पीरियाडिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19, ये है स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुस्तक। SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज़, SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज़ के किसकी बुक है? तो ये भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की दो पुस्तकें हैं, एक फैसिलिटी बेस्ट पेडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 और SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज़, ये दोनों बुक किसकी हैं? ये स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हैं। अलविदा कोरोना, अलविदा कोरोना के लेखक है शारिका घारू जी। अलविदा कोरोना के लेखक है शारिका घारू जी। मौज ए नर्मदा, मौज ए नर्मदा के लेखक हैं, उर्दू अकेडमी द्वारा इसको पेश किया गया है। मौज ए नर्मदा। बिछड़े कई बारी बारी के लेखक हैं श्री माली जी। बिछड़े कई बारी बारी के लेखक हैं देवश्री माली जी। हॉकी का प्रकाश, हॉकी का प्रकाश के लेखक हैं इंदौर हॉकी क्लब। हॉकी का प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंदौर हॉकी क्लब के द्वारा लिखी गई है। 1857 की क्रांति और नीमच, 1857 की क्रांति और नीमच के लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र शक्तावत। डॉक्टर सुरेंद्र शक्तावत जी ने लिखी है 1857 की क्रांति और नीमच। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के लेखक हैं डॉक्टर दांतु मुरली कृष्णा। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के लेखक हैं डॉक्टर दांतु मुरली कृष्णा। एक देश 12 दुनिया, एक देश 12 दुनिया के लेखक हैं सरीश खरे। एक देश 12 दुनिया के लेखक हैं सरीश खरे जी। द एमिस्ट द डाउनपोर, एमिडिस्ट द डाउनपोर के लेखक हैं आर्यन सक्सेना जी। रामेश्वरम
पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नालिनी गुप्ता। रामेश्वरम के लेखक हैं नालिनी गुप्ता जी। प्रयास प्रतिबिंब, प्रयास प्रतिबिंब के लेखक हैं आनंदीबेन पटेल। प्रयास प्रतिबिंब के लेखक हैं आनंदीबेन पटेल। कितने पानी में हैं आप, कितने पानी में हैं आप के लेखक हैं कैलाश मंडवैया जी। कैलाश मंडवैया जी ने लिखी है कितने पानी में हैं आप। भारत की शताब्दी, भारत की शताब्दी के लेखक हैं कमलनाथ जी। भारत की शताब्दी किसने लिखी है, तो कमलनाथ जी की पुस्तक है। भारत का विकास गाथा, मध्य प्रदेश की विकास गाथा, मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसने लिखी है, तो ये लिखी है शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए, भारत की शताब्दी लिखी है कमलनाथ जी ने और मध्य प्रदेश की विकास गाथा लिखी है शिवराज सिंह चौहान ने। मधुकर, बुंदेलखंड का नायक, मधुकर, बुंदेलखंड का नायक के लेखक हैं गोविंद नामदेव जी। मधुकर, बुंदेलखंड का नायक गोविंद नामदेव जी ने लिखी है। मध्य प्रदेश और गांधी जी, मध्य प्रदेश और गांधी जी के लेखक हैं, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको पेश किया गया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने पेश की है मध्य प्रदेश और गांधी जी। अन कहा लखनऊ, ये लिखी है लालजी टंडन जी ने। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे के लेखक हैं पंकज श्रीवास्तव जी। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे के लेखक हैं पंकज श्रीवास्तव जी। आयाम जिंदगी के, आयाम जिंदगी के लिखी है पुस्तक डॉक्टर मीनू पांडे नयन ने। आयाम जिंदगी के लेखक हैं डॉक्टर मीनू पांडे नयन। द डिसरोविंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज, द डिसरोविंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं एंथोनी डिसूजा, एंटोनी डीसा जी। एंथोनी डीसा जी ने लिखी है द डिसरोविंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरी के लेखक हैं एंथोनी डीसा जी। चलिए अब इसकी ट्रिक कर लेते हैं सारी पुस्तकों की जल्दी जल्दी से। बिकॉज इंडिया कम फास्ट, इंडिया क्यों फास्ट आ रहा है, क्योंकि इस पर राम माधवन जी की कृपा है, राम जी की कृपा से ये कम फास्ट आ रहा है। तुम्हारे ना होने से मेरे जीवन का क्या होगा, तुम्हारे ना होने से मेरे जीवन का क्या होगा, मतलब तुम्हारे ना होने की पुस्तक लिखी है किसने, जीवन एस रजक जी ने। जज योर जजमेंट, आपको अपना जजमेंट जज करना चाहिए या फिर जज योर जजमेंट, ये लिखी है नरेश कुमार गुप्ता जी। नरेश क्या होता है, राजा होता है और अपना जितने भी डिसीजन होता है गुप्त रूप से उसको जजमेंट करता है ना, खुद के जजमेंट को जज करता है, तो नरेश कुमार गुप्ता जी। नाह डी, नायर डी के लेखक हैं जगदीश जोशीला जी। ये नाह डी, ग्लूकोन डी आता है तो ग्लूकोन डी अपन पी के क्या हो जाते हैं, जोशीले हो जाते हैं ना, तो नाह डी के लेखक हैं जगदीप जोशीला जी। आज़ादी बनाम फांसी अर्थात काला पानी के लेखक है रघुनंदन शर्मा। देखिए, जब काला पानी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है, सेलुलर जेल बोला जाता है जिसको, है ना, तो आज़ादी बनाम फांसी और काला पानी के लेखक हैं रघुनंदन शर्मा। तो वहाँ पे जब सब लोग, मतलब जो लोग चले जाते थे या फिर जिनको काला पानी की सज़ा होती थी, वो क्या करते थे, रघुनंदन को ही जपते रहते थे। जैसे रघुनंदन गए थे वनवास में, ऐसे बेचारे उनको ही वनवास हो गया, तो रघुनंदन शर्मा। वायरस से वैक्सीन तक के लेखक हैं, वायरस से वैक्सीन तक के लेखक हैं आदित्य श्रीवास्तव जी। आज भी वो दिन याद है जब हम लोग, मतलब कोविड फैला था और सब में लॉकडाउन लग गया था, तो आदित्य, आज भी वो दिन है या जब वायरस फैला था और अब वैक्सीन लग गया है सबको। कोरोना से डरो ना, इसे है हराना, इसके लेखक हैं A.K. चौधरी। एक एक पकड़ के, एक एक कोरोना को पकड़ के डराना है और उसको हराना है, तो A.K. चौधरी जी ने इसको लिखा है। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, ये किसके लेखक है, तो भारती ठाकुर जी की हैं इनकी पुस्तक। भारती मतलब भारत में बहती है नर्मदा, उसकी परिक्रमा, अंतर्यात्मा मतलब अंदर की आत्मा ठाकुर जी की है, तो भारती ठाकुर जी ने लिखी है नर्मदा परिक्रमा एक अंतर्यात्रा। हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम, तो जब हिंदुत्व पूरे भारत में फैल जाएगा तो क्या होगा, एक आनंद हो गया ना, नंद कुमार, नंद हो गए, आनंद होगा, है ना, नंद आनंद हो जाएंगे। ये सिर्फ ट्रिक है, प्लीज़ इसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो
सिर्फ इसको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई गई है, थोड़े थोड़े नाम के साथ मिला के, है ना। तो हिंदू फॉर द चेंजिंग टाइम के लेखक कौन है? तो देखो नंद कुमार के ही बच्चे थे ना, कौन? कृष्ण जी, नंद जी के लड़के थे, उनने ही तो सारे हिंदुत्व को इकट्ठा किया है और सबसे मेन गॉड माने जाते हैं कृष्ण जी, सबसे फेवरेट, सभी के फेवरेट होते हैं। तो क्या है? हिंदुत्व फॉर चेंजिंग टाइम। तो ये नंद कुमार जी के लड़के ने इसको किया है। भारत में डाक टिकट में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के लिए भारत रत्न, डाक टिकट में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के लेखक हैं दयाराम मंडल जी। भीमराव एक बहुत बड़ी हस्ती थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उनके लिए तो एक क्या डाक पूरे मंडलों में इनको जारी कर देना चाहिए। तो क्या है? दयाराम मंडल जी। बानगी, बानगी मतलब वन से रिलेटेड है। बान में कौन रहता है? बान में कौन, वन में कौन जाता है? तो वन में जाते हैं जनजाति कार्य विभाग के लोग। ये फैसिलिटी बेस्ट पीरियडिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 और SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज़, ये दोनों स्वास्थ्य से रिलेटेड लग भी रही हैं। तो ये किसने स्टार्ट की है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनको जारी किया गया है। अलविदा कोरोना, अलविदा कोरोना, देखो हमारे लिए वो भी है, कोरोना से वैक्सीन तक का सफ़र किसने लिखी थी? तो आदित्य श्रीवास्तव जी ने, क्योंकि आज भी हमें वो दिन याद है। लेकिन जब हम अलविदा कोरोना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि भैया तो अपना सारा लेके जाओ, पूरा घर बार लेके जाओ, सारा घर लेके जाओ, चलो। तो सारिका घारू, यहाँ फिर से मत आना। तो सारिका घारू जी कौन है? अलविदा कोरोना की लेखक हैं। मौज ए नर्मदा, मौज मतलब कुछ उर्दू वगैरह में लिखा होगा या उर्दू से रिलेटेड वर्ड है। मौज ए नर्मदा के लेखक हैं उर्दू अकेडमी। बिछड़े कई बारी बारी के लेखक हैं देवश्री माली, मतलब माली क्या करता है? हर दिन एक एक फूल को, या फिर जितने फूल खिल जाते हैं उनको ले जाता है। तो कलियां क्या बोल रही हैं कि बिछड़े हैं कई ऐसे बारी बारी, माली रोज आता है और रोज उनको लेके चले जाता है। तो बिछड़े कई बारी बारी के लेखक हैं देवश्री माली। हॉकी का प्रकाश, हॉकी का प्रकाश कौन डालेगा हॉकी पर? तो इंदौर हॉकी क्लब डालेगा हॉकी पर प्रकाश। 1857 की क्रांति और नीमच, ये लिखा है सुरेंद्र शाश्वत जी ने। नीमच, जब मध्य प्रदेश में 1857 की पहली क्रांति भड़की थी, या फिर पहली चिंगारी कहाँ से भड़की थी? तो ये भड़की थी नीमच से। तो आज भी उसकी यादें शाश्वत हैं। तो 1857 की क्रांति और नीमच और डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत जी। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट किससे सीखना चाहिए? उनसे सीखना चाहिए जो मुरली बजाते हैं कृष्ण जी। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, तो ये कौन है? मुरली कृष्ण जी हैं। एक देश 12 दुनिया, एक देश 12 दुनिया के लेखक हैं सरीश खरी। एमिडस्ट द डायनपोर के लेखक हैं आयान सक्सेना। इसका नाम ही इतना डरावना सा है तो ना, डाउनपोर, तो यह सक्सेना, आर्यन सक्सेना। आ रहा है कोई डायनासोर, आर्यन सक्सेना भागो, इसलिए डायनपोर को याद कर लीजिए, डाउनपोर, आयन सक्सेना। अब आते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम में कौन से भगवान जी हैं? तो शिव जी का मंदिर है रामेश्वरम में। तो वो क्या है? नीलकंठ हैं। तो नालिनी भार्गव जी इससे रिलेटेड हैं। कौन? रामेश्वरम नालिनी भार्गव। प्रयास प्रतिबिंब, प्रयास करो अपने प्रतिबिंब में अपनी बिंदी को ठीक करो। आनंदीबेन पटेल, बिंदी मतलब बेन, आनंदीबेन पटेल। कितने पानी में हैं मैं आप? तो ये देखिए कैलाश मंडवैया जी। कहीं आप पूरे मंडल तक तो पानी नहीं आ गया आपके, तो बोलेंगे नहीं, कितने पानी में हैं आप? कैलाश मंडवैया जी। भारत की शताब्दी, भारत की शताब्दी कौन लिखेगा? जिसको शासन दिया और उनसे छीन लिया, तो ये लिखा है कमलनाथ जी ने। मध्य प्रदेश की विकास गाथा कौन लिखेगा? तो जिसने मध्य प्रदेश का विकास किया है शिवराज सिंह चौहान ने, उनके हिसाब से विकास हुआ है। मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक के लेखक हैं गोविंद नामदेव। मधुकर शाह नाम तो सुना ही होगा, तो ये हैं गोविंद नामदेव जी ने इनका लेखन किया है। मध्य प्रदेश और गांधी जी, इन दोनों के बीच में संपर्क क्या रहा है या फिर संबंध क्या रहा है? जनसंपर्क कैसे बना गांधी जी और मध्य प्रदेश के बारे में? तो इसलिए इसको जारी किया है मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा। अनकहा लखनऊ, तो लखनऊ की कौन है? लखनऊ के थे अपने लालजी टंडन जी, तो उन्होंने लिखा है अनकहा लखनऊ।
अब आते हैं जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये लिखी है पंकज श्रीवास्तव जी ने। ये तो भैया वास्तव है, मतलब वास्तव है कि यदि जंगल नहीं रहेंगे तो नर्मदा कैसे बहेगी, तो पंकज श्रीवास्तव जी। आयाम जिंदगी के, आयाम बहुत हैं जिंदगी के, अपने आँखों से नयनों से देखो मीनू, अपने नयनों से देखो मीनू। आयाम जिंदगी के, मीनू पांडे नयन। द डिसरोविंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज, तो ये है एंथोनी डीसा जी। ये थी प्रमुख पुस्तकें। अब आते हैं प्रमुख सूचकांक। हमने इनको ट्रिक्स याद कर लिया, अब सूचकांक को पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उनको ट्रिक्स याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.1 के तहत इसको जारी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इसको लागू किया गया है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, मतलब 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया गया था। स्वच्छता में स्थान रहे हैं जो मध्य प्रदेश के कितने स्थान चुने गए हैं, तो फर्स्ट चुना गया है मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आया है। दूसरा रहा है सूरत, जो कि गुजरात का है। तीसरा आया है विजयवाड़ा, जो कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए इसको इतना याद कर लेते हैं, है ना। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 किसने किया है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। आवास अपना घर हो गया है ना, और शहरी कार्य जो शहर का होता है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। तो आवास को स्वच्छ रखना पड़ेगा और शहर को साफ रखना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा ना स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। तो इसको किसके तहत स्टार्ट किया गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। कब से स्टार्ट किया गया है, तो साल 16 से किया गया है। जितने भी मतलब अपने घर को बस 16 श्रृंगार करके तैयार कर देंगे, पूरे शहर को 16 श्रृंगार करवा के सजा देंगे, तो मिल जाएगा अपन को स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। फिर इसमें 3 शहर कौन कौन रहे हैं, इंदौर हमेशा रहता ही है, कोई आ ही नहीं सकता इसकी जगह, तो इंदौर फर्स्ट है जो कि 5वीं बार चुना गया है। दूसरा आया है सूरत और विजयवाड़ा, सूरत देख के विजय की, सूरत विजयवाड़ा। लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। पहला कौन सा था, छत्तीसगढ़, जो कि तीसरी बार आया है। मध्य प्रदेश को कुल 35 अवार्ड मिले हैं, 35 अवार्ड मिले हैं। 25 से 50 हजार तक आबादी की श्रेणी में देश के शीर्ष 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 26 शहरों लिए गए हैं। 25 से 50 हजार की आबादी के बीच में, जहां पर 25 से 50 हजार की आबादी के बीच में कितने शहर, 100 शहरों में से मध्य प्रदेश के आए हैं 26 शहर। इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। स्वच्छता में 10 लाख से अधिक आबादी के सर्वश्रेष्ठ शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर पहला है, भोपाल 7वां है, ग्वालियर 15वां है और जबलपुर 20वां है। देखिए सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है इंदौर, फिर साथ देंगे हम भोपाल का, क्योंकि वो भी अगली बार आ जाए। हाँ, 15 उपाय कर चुका है ग्वालियर, कितने उपाय कर चुका है ग्वालियर, 15 उपाय कर चुका है। और 20 है जबलपुर, जब 20 मिलेंगे तो मिल जाएगा। 15 उपाय तो कर चुका है ग्वालियर, लेकिन जब 20 पॉइंट मिल जाएंगे उसको तो वो क्या हो जाएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कितने शहरों को 10 लाख से अधिक आबादी में सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है, तो मध्य प्रदेश के हैं 4 शहर। पहला है इंदौर, जो कि फर्स्ट है। दूसरा है भोपाल, जो कि अपन भोपाल का साथ देंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण में आ जाएगा। फिर है कौन सा, ग्वालियर, जिसने क्या किए हैं, 15 उपाय कर लिए हैं, तो 15 है ग्वालियर। लेकिन जब वो 20 कर लेगा, जब 20 कर लेगा तो जबलपुर है 20। ये हो गई कि अपनी स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट। 35 अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश को और 26 शहर हैं 100 शहरों में से, जो कि जहां पर 25 से 50 हजार आबादी की श्रेणी में इसको घोषित किया गया है। अब आता है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साझेदारी करके इसको विकसित किया गया है। भारत की रैंकिंग 109 है और मतलब 109 देशों में 66% है। सबसे अधिक निर्धन राज्य है बिहार, फिर उसके बाद झारखंड। और मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मतलब निर्धनता के लिए बहुआयामी सूचकांक जारी है ना, कब किए गए हैं। तो इसके लिए यदि आपको निर्धनता कम करनी है तो एक अच्छी नीति बनानी पड़ेगी। तो कौन जारी करता है इसको, नीति आयोग करती है ना। और क्या करना पड़ेगा, नीति तो बनानी पड़ेगी लेकिन सब विकास कार्य भी करने पड़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, मतलब UNDP द्वारा इसको साझेदारी के साथ पेश किया गया है। इसमें कितने देश थे, तो 109 देश थे। और भारत का कौन सा स्थान था, तो 6 था। मतलब जो निर्धन लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं ना, छोटी छोटी सी। तो 6 झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो 6 भारत का स्थान है। मध्य प्रदेश में चौथा स्थान है। और सबसे निर्धन राज्य कौन सा है, तो बिहार, झारखंड। और चौथा स्थान कौन सा है, मध्य प्रदेश का चौथा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट। भारत में पहली बार 1000 पुरुषों में 120 महिलाएं, मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों में 956 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश का 30 स्थानों में से 17वां स्थान है। मध्य प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2.0 है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति 1000 लड़कों पर एक कम 960 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 2 कम 950 लड़कियां हैं। देखिए, ये क्या हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया है, जो कि कौन सी है, इसकी रिपोर्ट है, सर्वे नंबर 5 है और इसकी रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें मध्य प्रदेश में नहीं, पहले भारत का देखा जाए तो भारत में कितनी लड़कियां ज़्यादा हैं, तो भारत में है 20 लड़कियां ज़्यादा, है ना। तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 120 लड़कियां हैं, या फिर 120 महिलाएं हैं। कितनी लड़कियां हैं, 20 लड़कियां ज़्यादा हैं पूरे भारत में। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 956 लड़कियां हैं। मतलब ये तो कम ही हुई। तो 56 कितनी लड़कियां हैं, 956 लड़कियां हैं। 55, 56। और मध्य प्रदेश का 30 स्थानों में से कितना स्थान रहा है, 17वां स्थान रहा है। 17, क्योंकि देखो यदि एक और ज़्यादा होती तो अपन मध्य प्रदेश भी अच्छी रैंकिंग रखता ना, तो 18 नहीं है बल्कि 17 रैंकिंग है मध्य प्रदेश की। फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो 2.0 इसकी रेट है, 2.0। मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 1000, मतलब ग्राम में कितने हैं, तो 1 कम 960 हैं लड़कियां, 1 कम 960 हैं। और शहरों में देखा जाए तो 2 कम 950 है। मतलब शहरों में लड़कियां कम हैं, मतलब जहाँ पर शिक्षित लोग हैं वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है। और जहाँ पर ग्रामीण है, जहाँ पर मतलब लोग शिक्षित नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर 1 कम 960 है और शहरों में कितने हैं, 2 कम 950। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 100 बेटों पर 72 बेटियों ने जन्म लिया है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। देखो, खंडवा में सबसे ज़्यादा बेटों पर लड़कियां हैं, जो कि कितनी हैं, 1272 लड़कियां हैं। वाह, 1272 लड़कियां हैं जो कि खंडवा में हैं। दूसरा स्थान भोपाल का है, जहां पर 1261 लड़कियां हैं। 1272 और 1261 हैं भोपाल में और 1272 हैं खंडवा में। दतिया और सतना का सबसे नीचे स्थान है, जो कि है 1000 लड़कों पर 658 लड़कियां, सिर्फ 658 लड़कियां हैं। 6, 5, 8। छपाया क्या है, छुपा रहे हैं क्या ये लोग, लड़कियों को छुपा रहे हैं। कहाँ पर, दतिया,
दतिया के सामने सतना, दतिया सतना में इनको छुपाया जा रहा है, लड़कियों को, मतलब छुपाया मतलब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, छुपाया मतलब 6 5 और आ से 8, 6 5 8 लड़कियां हैं। कहाँ पर, तो दतिया, दतिया में सता के, तो सतना में कम लड़कियां हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 272 है खंडवा में, और मतलब 1272 हैं खंडवा में और 1261 है भोपाल में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट SSE की ओर से जारी गुड गवर्नेंस रिपोर्ट 21/2000 जून में लागू की गई है। इसको सभी राज्यों की राजधानी में प्रथम स्थान भोपाल का रहा है, दूसरा स्थान रायपुर का रहा है गुड गवर्नेंस रिपोर्ट में। ये किसने जारी की है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से जारी किया गया है। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 लॉन्च की गई है। इसमें सभी राजधानियों में सबसे पहले स्थान पे है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और दूसरा स्थान है किसका, रायपुर का। देश में रहने लायक शहरों की सूची में 7वें इस नंबर पर कौन है, तो 7वें नंबर पर है भोपाल। भोपाल का साथ देंगे अपन, स्वच्छता में भी 7वें स्थान पर था, और रहने लायक शहरों की सूची में भी भोपाल का नाम 7वां है। बेटियों की जन्म में दर खंडवा नंबर 1 पर है, जहां पर है 1272 लड़कियां। मध्य प्रदेश के खंडवा में 1000 बेटों पर 1272 लड़कियों ने जन्म लिया है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इस मामले में दूसरे नंबर पर भोपाल है, जो कि 1000 लड़कों पर 1261 लड़कियां हैं। अब आता है सुशासन सूचकांक। इससे पहले इसको और देख लेंगे, नहीं और बाद में देखेंगे, है ना, सारे रिपोर्ट्स को। अब आता है सुशासन सूचकांक। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमित शाह द्वारा जारी की गई GGI 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। GGI 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है गुजरात, जबकि महाराष्ट्र और गोवा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सुशासन कहाँ पे सबसे अच्छा हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, तो पहले हो रहा है कहाँ पे अच्छा सुशासन हो रहा है, गुजरात में, और वहाँ के लोग महान हैं, तो महाराष्ट्र, और खोवा खाते हैं मतलब गोवा जाते हैं या गोवा जाते हैं। सबसे अच्छा प्रशासन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात में हो रहा है, वहाँ के लोग महान हैं, और गोवा जाके सुशासन सीख रहे हैं या फिर जा रहे हैं, सुशासन में भी वो भी है, तो गोवा। साथ ही ग्रुप B के राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आता है प्रथम। ए में तो कौन हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र होगा, फिर गोवा हो गया। लेकिन दूसरी श्रेणी में देखा जाए या ग्रुप B में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। इस सूचकांक में पिछले 2 वर्षों में तमिलनाडु शीर्ष पर था। जो 20 ग्रुप है इसमें मध्य प्रदेश की जगह पहले क्या था, 2 वर्षों से तमिलनाडु शीर्ष पर था। अब आता है लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स। मध्य प्रदेश का देश में लगातार दूसरा वर्ष प्रथम स्थान रहा है। कौन, लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, लैंड के रिकॉर्ड में कौन सबसे लगातार दूसरी बार प्रथम रहा है, तो मध्य प्रदेश रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है इसको, और आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों में उपयोग है आधार। आधुनिक तकनीकों का शासकीय कार्यों में उपयोग इसका आधार है लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स का। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा इसको जारी किया जाता है, और दूसरे वर्ष मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 छठवां संस्करण है। बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासकीय राज्य घोषित किया गया है केरल। छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में है पुदुचेरी, और मध्य प्रदेश का स्थान है 10वां। पब्लिक अफेयर में सबसे इंडेक्स कौन सी है, तो 6वीं संस्करण निकाली गया है ना, और सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले है केरल, छोटे राज्यों में सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश में तो पुदुचेरी, और मध्य प्रदेश का स्थान है 10वां। म्युनिसिपल
परफॉर्मेंस इंडेक्स, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने प्रथम स्थान और भोपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छी म्युनिसिपैलिटी कहाँ की है अपनी, तो मध्य प्रदेश के इंदौर की है, फिर तीसरी है भोपाल, दूसरी कोई और होगी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर का 9वां स्थान है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। और इंदौर का शहर कौन सा है, 9वां स्थान है इसमें, इंदौर 9वें स्थान पर आया है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जबलपुर, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल ने सर्वोच्च प्लस ग्रेडिंग हासिल की है। मध्य प्रदेश का 3rd, जबकि जबलपुर छत्तीसगढ़ को 4th ग्रेड प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को कितनी ग्रेड प्राप्त हुई है, 3री ग्रेड प्राप्त हुई है और छत्तीसगढ़ को 4थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको जारी किया है। किसने किया है, ये शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनने जारी किया है। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया है उसकी ग्रेडिंग दी गई है। तो सबसे अच्छी ग्रेडिंग किसकी है, तो पंजाब की है, इनको प्लस मिली है ना। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पंजाब को चंडी मिली, तमिलनाडु में चंडी मिली है ना। अंडमान निकोबार, केरल और अंडे और केले लेके आया, लेने गए या कुछ भी। मध्य प्रदेश को 3रा स्थान, छत्तीसगढ़ को 4था स्थान। और ये किसने जारी की है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने और रिपोर्ट जनता तक पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्य प्रदेश में 3रे नंबर पर है कि नियंत्रण कर रहा है मध्य प्रदेश और जनता तक रिपोर्ट को पहुंचा रहा है। तो इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का इसमें स्थान है 3रा। यह रैंकिंग सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा और तेलंगाना के बोर्ड रहे हैं। दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य के बोर्ड को शामिल किया गया है। देखिए पहले स्थान पर कौन कौन है प्रदूषण नियंत्रण में, तो उड़ीसा ने अपना पूरा तेल उड़ा दिया है और अब प्रदूषण नियंत्रण में सबसे पहले आ गया है। तो उड़ीसा और तेलंगाना सब तारा तेल उड़ा दिया है और कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो तमिलनाडु दूसरा है तमिलनाडु और फिर चौथा है कौन सा है, या फिर 3री रैंकिंग में कौन आया है, तो 3री रैंकिंग में आया है अपना मध्य प्रदेश। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक, शीर्ष स्थान पर रहा है केरल, क्योंकि अपना स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा, जब हम रोज केले खाएंगे। तो शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। मध्य प्रदेश का स्थान है 17वां और हम स्वस्थ रहेंगे तो 17वां। केंद्र स्वास्थ्य सूचकांक पर भारत ये नीति आयोग का है जो कि समग्र स्कोर है। इसमें स्वस्थ प्रदर्शन के प्रमुख पहलू को सम्मिलित करते हुए 24 संकेतक दिए गए हैं। कितने हैं, 24 संकेतक हैं। अब आती है इंडिया रैंकिंग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। किसने की है ये इंडिया रैंकिंग जारी, तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। इसमें IIM इंदौर 6वें स्थान पर है और IIT इंदौर वो 13वें स्थान पर है। IIT वाले सबको भगा देते हैं, 13 IITI में सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे बोलते हैं ना। तो IIT 13वें स्थान पर है और 6वां है, छक्के छुड़ा देते हैं IIM वाले मध्य प्रदेश की। तो ये शिक्षा रैंकिंग में जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय से इंडिया रैंकिंग में। इसमें सबसे 6वां स्थान आया है मध्य प्रदेश का IIM इंदौर और IIT में आई है 13वां स्थान। अब इनको रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी रिपोर्ट जारी की गई हैं जल्दी। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो हमें स्वच्छ क्या रखना है, आवास और शहर रखना है स्वच्छ। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण। ये कौन सा मिशन है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है। इसको 2016 में इसको जारी किया गया था और इसमें 3 स्थान रहे हैं, जबलपुर,
इंदौर सबसे पहले हमेशा रहता है। और इस बार कौन आया है, तो सूरत देख के आया है विजय की, तो सूरत और विजय तीसरे स्थान पर है। तीसरी बार लगातार छत्तीसगढ़ इसमें पहला राज्य आया है, मध्य प्रदेश इसमें तीसरा राज्य आया है। मध्य प्रदेश को 35 अवार्ड मिले हैं। 25 से 50 हज़ार की आबादी में मध्य प्रदेश के 26 शहरों को लिया गया है। इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता में 10 लाख से अधिक आबादी के श्रेष्ठ शहरों में इंदौर पहला है, साथ देंगे भोपाल का। ग्वालियर ने 15 उपाय किए हैं और जबलपुर है 20वां स्थान। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको जारी करता है नीति आयोग, क्योंकि नीति बनानी पड़ेगी निर्धनता को हटाने के लिए। सबसे निर्धन कौन है, तो बिहार और झारखंड। कौन सा मध्य भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो वो कैसे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो 6-6 में रहते हैं। किसके द्वारा जारी किए गए हैं, नीति आयोग ने किया है। साझेदारी कौन था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश का स्थान है 4था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें पूरे भारत में देखा जाए तो 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हैं, मतलब 20 ज़्यादा हैं। और मध्य प्रदेश में लड़कियों की संख्या 1 कम 960 है और शहरों में 2 कम 950 है और ग्राम में 1 कम 960 है। और मध्य प्रदेश में 956 हैं टोटल महिलाएं। और फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो 2.0 है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति जो बालिकाएं हैं वो कितनी हैं, तो 1 कम 960 है और शहरों में कितनी है, तो 2 कम 950 हैं। खंडवा में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं जो कि हैं 1272 और दूसरे स्थान पर है भोपाल जिसमें है 1261 महिलाएं। फिर आता है सतना, सबसे नीचे है दतिया और सतना। दतिया में ही कितनी छाया रहेगा, ये मतलब छुपा रहा है, तो 6, 5, 8 दतिया और सतना। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से गुड गवर्नेंस रिपोर्ट जारी की गई है जो कि जून 2021 में जारी की थी। इसमें सभी राज्यों की राजधानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है भोपाल ने और दूसरा स्थान किया है रायपुर ने। देश में रहने लायक शहरों की सूची में भोपाल 7वां है। स्वशासन, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। इसके तहत अमित शाह जी ने GGI 2021 रिपोर्ट जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है गुजरात, क्योंकि वो महान है और गोवा जाते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। लेकिन श्रेणी B में रखा गया है मध्य प्रदेश को। इससे पहले 2 साल तक तमिलनाडु पहले स्थान पर आता था। लैंड रिकॉर्ड्स में सबसे रखने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसको नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च द्वारा जारी किया गया है और ये आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों का उपाय है। पब्लिक अफेयर में मध्य प्रदेश का स्थान है 10वां। बड़े शहरों में केरल, छोटे शहरों में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी स्थान आता है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे पहला है और फिर तीसरा है भोपाल। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का इंदौर है 9वां स्थान पर। इसको भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, तो पंजाब चंडी जी से मिला, तो चंडीगढ़ मिला तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल लेने के लिए और केरल। इसकी प्लस ग्रेडिंग मिली है। मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है और छत्तीसगढ़ का है चौथा परफॉर्मिंग ग्राइंड इंडेक्स में। और इसको शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट, तो प्रदूषण कहाँ का उड़ गया है, तो उड़ीसा ने अपना पूरा तेल उड़ा दिया है और कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। तो पहले स्थान पर 2 राज्य रहे हैं, उड़ीसा और तेलंगाना। दूसरे स्थान पर मिल रहा है कौन, दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। यह रैंकिंग सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की गई है और प्रथम स्थान उड़ीसा और तेलंगाना का है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। नीति बनानी पड़ेगी और हमें रोज केले खाने पड़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो शीर्ष पे है केरल। मध्य प्रदेश का स्थान है 17वां और नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलू दिए गए हैं जो कि कितने हैं, 24 संकेतक हैं। अब इंडिया रैंकिंग 2021 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इंडिया रैंकिंग 2021 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें
एम इंदौर के लोग सबके छक्के छुड़ा देते हैं तो 6वें स्थान पर है। और आईआईटी दिल्ली का नहीं आईआईटी इंदौर का स्थान है 13। मध्य प्रदेश में पर्यटन, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दक्षिण एशिया की पहली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनाया गया है किसको? ग्वालियर को। ये कहाँ की है? दक्षिण एशिया की पहली यूनेस्को क्रिएटिव साइट बनाई गई है, सिटी बनाई गई है ग्वालियर को। ग्वालियर शहर का विकास यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप के तहत किया जाएगा, जिससे इस शहर की ऐतिहासिक धरोहर को पूरी दुनिया में पहचान मिल जाएगी। शहर की हेरिटेज विरासत को चिन्हित करते हुए यह कदम उठाया गया है। तो ये क्या किया जाएगा? दक्षिण एशिया की पहली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनेगी, कौन सी? ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर। रात्रि सफारी, 4 मार्च 2021 को वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश की पहली रात्रि सफारी का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? वन विहार में किया है। वन का विहार करने के रात्रि में सफारी लेके गए थे कुंवर विजय शाह, जो कि 4 मार्च को गए थे 2021 को। होम स्टे पोर्टल, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 फरवरी को होम स्टे पोर्टल लॉन्च किया है और इसका उद्घाटन भी किया है। होम स्टे पोर्टल, होम में रहो और पोर्टल देखो, होम स्टे पोर्टल, 2 फरवरी। आदिदेव शिव प्रतिमा, 11 मार्च 2020 को भिंड जिले के रावतपुरा धाम में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही है 85 फीट की ऊंची आदि देव की प्रतिमा। इसका अनावरण किया गया है। साथ ही रावतपुरा धाम को तीर्थ पर्यटन सर्किट में भी जोड़ा गया है। ये कहाँ पर है रावतपुरा धाम? तो रावतपुरा सरकार जी का धाम है, ये रावतपुरा धाम भिंड में है और यहाँ पे बनाई जा रही है आदिदेव शंकर की 85 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसको रावतपुरा धाम को तीर्थ पर्यटन सर्किट में भी शामिल कर लिया गया है। फिल्म शेरनी मध्य प्रदेश में शूट की गई है। कौन सी फिल्म शूट की गई है मध्य प्रदेश में? तो फिल्म शेरनी को शूट किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने अभिनेत्री विद्या बालन स्टार फिल्म शेरनी के निर्माता टी सीरीज और अंबुदंतिया एंटरटेनमेंट के साथ मार्केटिंग साझेदारी की है। फिल्म शेरनी को मध्य प्रदेश के वास्तविक और मनोहारी जंगलों, कान्हा नेशनल पार्क, रायसेन के भूत पलासी और बालाघाट के पास क्षेत्र शूट किया गया है। देखिए कहाँ किया गया है? तो कान्हा नेशनल पार्क में इसको शूट किया गया है, रायसेन के भूत पलासी में और बालाघाट के पास इसको शूट किया गया है शेरनी को। और इसके निर्माता कौन है? द टी सीरीज इसके निर्माता हैं और अंबुदंतिया एंटरटेनमेंट के साथ इसकी मार्केटिंग साझेदारी की गई है। और फिल्म किसकी है? तो विद्या बालन की फिल्म है। कान्हा किशनी नेशनल पार्क में और रायसेन के भूत पलासी में इसको शूट किया गया है और बालाघाट के पास भी इसको शूट किया गया है। ओमकारेश्वर प्रकल्प, यह प्रकल्प नर्मदा नदी के दोनों ओर विकसित किया जाएगा। मानधाता पर्वत पर 7.5 हेक्टेयर क्षेत्र में एकात्म की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस और शंकर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा खंडवा में। खंडवा कैसा है? ओम के आकार में बना हुआ है ओमकारेश्वर। तो यहाँ पे बनाया जाएगा क्या? ओम जो नर्मदा नदी है वो इस प्रकार से पर्वत में मुड़ती है कि वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखने पर कैसे दिखती है? ओम के आकार में दिखती है। एक ही बार में उसने पूरा ओम का आकार ले लिया है। तो यहाँ पे बनेगा क्या? एकात्मत्व की प्रतिमा बनाई जाएगी जिसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाएगा, क्योंकि एक ही बार अच्छे से मुड़ के गई है। तो स्टैचू ऑफ वननेस और शंकर संग्रहालय भी बनाया जाएगा। आदि शंकराचार्य की गुफाएं भी वहीं पर है ना, उनकी प्रतिमा भी वहीं पे लगाई गई है अष्टधातु की। तो वहीं पर क्या बनाया जाएगा? शंकर संग्रहालय बनाया जाएगा ओमकारेश्वर में। बरुआ गेट, संस्कृति विभाग ने जिला भिंड में स्थित बरुआ गेट स्मारक की सुरक्षा और प्रतिमा की विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन को सौंप दिया है। बरुआ गेट कहाँ पर है? तो भिंड में है। भिंड में क्या बन रहा था? भिंड के रावतपुरा में बन रहा है क्या?
आदि देव की प्रतिमा बनाई जा रही है 85 फीट की, उद्घाटन किया गया था। और जो राजपुरा सरकार धाम है उसको पर्यटन सर्किट में भी, तीर्थ पर्यटन सर्किट में भी शामिल कर लिया गया। और वहीं के बरुआ गेट को सुरक्षा और प्रतिमा की जो विधिवत पंजीयन का दायित्व किसने ले लिया है, तो जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव एवं विपणन अभियान के लिए मिला है पुरस्कार। किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव और विपणन अभियान के तहत मिला है पुरस्कार। मध्य प्रदेश टूरिज्म को नई दिल्ली ले मेरिडियन होटल में आयोजित किया गया ITCTA B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2021 के 7वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य और पर्यटन विपणन अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव पारिस्थितिकी और पर्यटन राज्य पर्यटन विपणन अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए चुना गया है। 7वें संस्करण में इसको दिया गया है ये पुरस्कार दिल्ली में। वेस्ट टूरिज्म विलेज निमाड़ी जिले के ओरछा गांव के लाड़पुरा में खास को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में वेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में नामित किया गया है। तो ये कहाँ पे है? निमाड़ी जिले में स्थित है, ओरछा ग्राम के लाड़पुरा में। बहुत लाड़ आ रहा है ना, इसलिए वो बेस्ट है। वेस्ट टूरिज्म विलेज को बना दिया, लाड़ में बना दिया। किसने बनाया है ये? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में इसको वेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन को मिले 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। किसको मिले हैं ये? मध्य प्रदेश पर्यटन को मिले हैं 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट WTM और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार दिया गया है। देखो, लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से मध्य प्रदेश को नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र ने यह पुरस्कार कोविड उपरांत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल विकास की श्रेणी में प्रदान किया है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर स्वर्ण पदक, मतलब जोनल जो जोन होते हैं उनके स्तर पर स्वर्ण पदक। एक अन्य श्रेणी पर्यटन में विधिवत के क्षेत्र मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना की परिकल्पना को श्रेष्ठ परियोजना की मान्यता के लिए पुरस्कार दिया गया है। मतलब महिलाओं के लिए जो सुरक्षित पर्यटन परियोजना है उसके लिए सम्मानित किया गया है। और जोनल कैटेगरी में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिया गया है। कोविड उपरांत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन विकास के लिए इनको ये दिया गया है इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र के द्वारा। और लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया था। हनुमंतिया जल महोत्सव। पर्यटन मंत्री सुश्री उमा ठाकुर ने 16 दिसंबर 2021 को जल महोत्सव हनुमंतिया में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअल शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल पर्यटन में हेलीकॉप्टर जॉय राइड के माध्यम से पर्यटक एक नवाचार का लुत्फ उठाएंगे और हनुमंतिया का मनोरम दृश्य देखेंगे। तो ये क्या है? हेलीकॉप्टर से की जाएगी क्या? जॉय राइड, जिसको 16 दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया है। किसने? श्री पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने। पर्यटन बोर्ड को मिला गोल्ड स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में आयोजित ऑनलाइन 75वें स्कॉच समिट में पर्यटन बोर्ड को टूरिज्म एंड कल्चर सेगमेंट में बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट की श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। पर्यटन बोर्ड को किसमें मिला है? तो टूरिज्म एंड कल्चर सेगमेंट में बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट के तहत मिला है। इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन्हें लॉन्च किए हैं इसलिए मिला है इनको गोल्डन स्कॉच अवार्ड। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दिवस। इसके पहले हम थोड़ा सा पर्यटन इसको रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ग्वालियर को क्या बनाया गया है? दक्षिण एशिया की पहली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनाई गई है। किसको? ग्वालियर को। रात्रि सफारी कहाँ पे की गई है? तो वन में ले गए थे कुंवर सिंह रात्रि सफारी करने वन विहार में 4 मार्च को। होम स्टे पोर्टल इनको लॉन्च किया है उषा ठाकुर जी ने 2 फरवरी 2021 को स्टे होम पोर्टल स्टार्ट किया गया है। आदि देव शिव की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो ये भिंड में लगाई गई है रामवतपुरा सरकार पर्यटन स्थल में, और ये 85 फीट की होगी। रामवतपुरा धाम को पर्यटन तीर्थ सर्किट में जोड़ दिया गया है। अब आता है क्या? फिल्म शेरनी, ये इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश की 3 जगहों पर की गई है। कान्हा नेशनल पार्क में, रायसेन के भूत पलासी में और बालाघाट में। यहाँ पर इसकी जो शेरनी है वो कौन है? विद्या बालन है, और इसके निर्माता हैं टी सीरीज और अबू दातिया इंटरनेशनल इसके मार्केटर हैं। अब आते हैं क्या? ओमकारेश्वर प्रकल्प में बनेगा एक 7.5 हेक्टेयर का एकात्म की प्रतिमा विकसित की जाएगी और संकर संग्रहालय बनाया जाएगा। बरुआ गेट कहाँ पर है? तो भिंड में स्थित है। इसको प्रतिमा और जो स्मारक है इसकी सुरक्षा के लिए संस्कृति विभाग ने इसको प्रशासन को सौंप दिया है। टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव एवं विपणन अभियान के लिए मिला है पुरस्कार। ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिल्ली में दिया गया है। मेरिडियन होटल में आयोजित ITCTA V2V इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2021 में 7वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य में और पर्यटन विपणन अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। वेस्ट टूरिज्म विलेज किसको बनाया गया है? तो निमाड़ी जिले के ओरछा में है लाडपुरा। इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से वेस्ट टूरिज्म अवार्ड विलेज घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन को 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को पर्यटन परियोजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट WTM और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 से समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र ने यह अवार्ड कोविड उपरांत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल विकास के लिए दिया है। इसमें उसको स्वर्ण पदक दिया गया है और महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के लिए भी इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। हनुमंतिया जल महोत्सव में श्री उषा ठाकुर ने 16 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअल शुभारंभ किया। पर्यटन बोर्ड को मिला है गोल्डन स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में आयोजित ऑनलाइन 75वें स्कॉच समिट में पर्यटन बोर्ड को टूरिज्म एंड कल्चर सेगमेंट में बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट की श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दिवस। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को अपन वोटर्स डे भी मनाते हैं। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आशा दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। मध्य प्रदेश विकास दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस मनाया जाता है 24 मई को। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस मनाया जाता है 24 मई को। बांस दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। बांस दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस तो ये 11 मई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इंदौर दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इंदौर दिवस मनाया जाता है 31 मई को। भोपाल दिवस मनाया जाता है 1 जून को। महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है 18 जून को। महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है कब? 18 जून को। डिजिटल इंडिया दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। डिजिटल इंडिया दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जिस दिन स्कूल ओपन होते थे पहले उस दिन मनाया जाता है डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई को। महुआ दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। महुआ दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। शहीद दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। शहीद दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। विमुक्ति दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को।
विमुक्ति दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को। बलिदान दिवस राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में मनाया जाता है 18 सितंबर को। बलिदान दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है मध्य प्रदेश वन्य प्राणी सप्ताह। बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटी बचाओ दिवस। पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस, लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश था। नागरीय विकास दिवस मनाया जाता है, नगरीय विकास दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को और जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। स्वशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। स्वशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कर्तव्य पर्व मनाया जाता है 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। कर्तव्य दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। यज्ञ दिवस मनाया जाता है 3 मई को। यज्ञ दिवस मनाया जाता है 3 मई को। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज नियम या फिर एक्ट कब लागू हुआ था? तो 25 जनवरी को लागू हुआ था। और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके एक दिन बाद पंचायती राज दिवस। अब आशा दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। 26 जनवरी को हमारे क्या हुआ था? संविधान लागू किया गया था। उसके 1-2 दिन बाद क्या होगी? हमें थोड़ी सी आशा होगी कि अच्छा काम होगा, तो आशा दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश विकास निगम, ये विकास दिवस कब मनाएंगे? जब 6 बजे उठेंगे तब तो विकास होगा। तो 6 अप्रैल मध्य प्रदेश विकास दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस गर्मियों में तो जा नहीं सकते, तो हमें कम से कम 14 मई के बाद जाना चाहिए, 24 मई के बाद जाना चाहिए पर्यटन करने मध्य प्रदेश में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी मिलती है, समर वेकेशन से स्टार्ट होते हैं समर में। तो इसमें 24 मई के बाद हमें कहीं पर्यटन में घूमने जाना चाहिए। बांस दिवस, तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि जुलाई में क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है, तो हम क्या बांस लगा देंगे। और बांस दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, हर इंसान को 3-3 देकर। जनसंख्या नियंत्रण दिवस 1-1 मई को मनाया जाता है। 1-1 मई जनसंख्या नियंत्रण दिवस। इंदौर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। इंदौर दिवस 31 मई को मनाया जाता है। भोपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भोपाल दिवस 1 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जून 1949 को भोपाल का मध्य प्रदेश संघ में विलय कर लिया गया था, इसलिए भोपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को, क्योंकि इस दिन रानी लक्ष्मीबाई को शहादत प्राप्त हुई थी, तो 18 जून को मनाया जाता है महिला सशक्तिकरण दिवस। डिजिटल इंडिया दिवस कब मनाएंगे? जब जिस दिन स्कूल ओपन होंगे, 1 जुलाई को ओपन होते हैं, तो उस दिन मनाएंगे कि हम डिजिटल इंडिया दिवस। महुआ दिवस कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाएगा। एक एक करके हम सारे महुए तोड़ लेंगे और उससे महुआ बनाएंगे या बेचेंगे, तो क्या है 11 जुलाई। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, तो उसके एक दिन पहले, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है शहीद दिवस। विमुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है विमुक्ति दिवस। 3 से 1 आज़ाद हो जाएंगे, तो अगस्त 3-1 आज़ाद हो जाएंगे, विमुक्ति दिवस। बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में 18 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है ना, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 18 सितंबर को क्या मनाएंगे फिर हम? बलिदान दिवस। यदि वो नहीं बच ही नहीं पा रही है तो उसके लिए बलिदान दिवस ही मना लो। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाते हैं? तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाते हैं। आओ हम सब एक साथ मिलकर वन्य जीवों का संरक्षण करें। तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है क्या? वन्य प्राणी सप्ताह।
बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटी बचाओ दिवस। आओ मिलकर 5 बच्चों को बचाएं, तो बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस तो 2-9 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, गारंटी दो, वरना कोई गारंटी नहीं देता और सब लोग 9-2-11 होके भाग जाते हैं। तो 2-9 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। नगरीय विकास दिवस कब मनाए जाते हैं? 2 नवंबर से नगर का विकास होगा, तो 2 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर से मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को। कर्तव्य दिवस, तो हमें कर्तव्य निभाने हैं, तो कर्तव्य निभाने के लिए कौन बोलता था? तो गांधी जी बोलते थे 2 अक्टूबर को, है ना। तो गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को, तो उसके पहले से हम इसको स्टार्ट कर देंगे, तो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कर्तव्य पर्व मनाया जाता है। यज्ञ दिवस, हम 3 यज्ञ कराएंगे महीने में 3 यज्ञ कराएंगे, तो यज्ञ दिवस 3 मई को मनाया जाता है।